देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 के अब श्लोक नंबर 12 से देखेंगे। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह प्रवेश करके बोल रहा है। श्री कृष्ण जी को नहीं पता गीता में कि मैंने क्या कहा था, ये आपको प्रमाणित करेंगे। ये क्या कह रहा है? क्योंकि इस काल को एक बीमारी लगी है, श्राप लगा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर होता है, शरीर ये तो स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है, वह कांचली लंबी सी जो की तो रह जाती है, लेकिन सर्प ओरिजिनल चीज है, वो निकल कर चला जाता है, वो ओरिजिनल वस्तु है सर्प। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो ओरिजिनल वस्तु है। ये कैसे कांचली जैसी ऊपर हमने पैर रखा है और कोट सा, ये छोड़ दिया जाएगा तो वो जीव अलग है जिस सूक्ष्म शरीर युक्त। तो सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणियों को तपतशिला है काल के निज लोक में, वहां पर एक बहुत बड़ा तवा बना हुआ है पत्थर का, और वो इतना अपने ऑटोमेटिकली वो गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है, और उसके ऊपर इनको डाल दिया जाता है। वहां ये तड़फ तड़फ के बहुत बुरी तरह अंदर से फिर गंध छोड़ते हैं। इनके अंदर जो वासना सारे जीवन में खट्टे मीठे चरचरे जो आहार इसने किए हैं, शराब मांस तमाकू गुटी शूटी लाई है, वो सारे जमा होते हैं, और उनका गंध उनसे वासना वहां निकाल करके वो काल खाता है, और जीव बुरा हाल हो जाता है, तड़फ के इसके अंदर से निकालता है गर्म करके। जीव मरता नहीं और सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं होता वहां तपतशिला पर। उसके बाद ये शरीर वापस कर्म आधार पर आ जाता है जहां धर्मराज होता है। फिर इसको ऑटोमेटिकली आगे तार मिलता है, तू गधा बन, तू गधी बन, तू सुअर बन, कुत्ता बन, राजा बन। जो जिसका पुजारी है तो देव बन, देव तो विष्णु लोक में जा तो विष्णु का पुजारी है, शंकर का पुजारी था तो शंकर लोक में जा। लेकिन तपतशिला की विरानमाटी सबकी होती है, केवल कबीर परमात्मा के जो सत्य साधक हैं वो तपतशिला पर नहीं जाते, उनका काल अकाउंट नहीं लेता। नकली कबीर पंथियों की विरानमाटी इनसे भी बुरी होती है, क्योंकि वो तो कोई साधना नहीं करते। कोई विष्णु का पुजारी है, कोई शिव का पुजारी है, कोई शंकर ब्रह्मा का पुजारी है, कोई दुर्गा का है। इनको भी कम से कम आगे तो ठीक ठिकाना मिल जाएगा तपतशिला पर दुखी होकर। कोई विष्णु लोक का पुजारी विष्णु का पुजारी विष्णु लोक में, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा लोक में, शिव का पुजारी शिव लोक में। कुछ दिन तो स्वर्ग में अपने बुगड़े खा कर आ जाएगा। लेकिन ये कबीर पंथी तो किससे की पूजा ना करते, कबीर साहब की यथार्थ पूजा इनके पास है, ये तो सीधे नरक में जाएंगे, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं है, ये सत्कर्म मानना। और जो अन्य पूजाएं करते हैं उनसे भी नीचे भैरव भूत बताला की, ये तो नरकाहारी इंसान डायरेक्ट ही है। तो ये भी सथाई नहीं है, क्योंकि विष्णु लोक में जाने के बाद अपना पुण्य समाप्त करते ही उस स्वर्ग रूपी होटल से इसको निकाल दिया जाएगा। जैसे यहां से समय समाप्त होते ही आपका शरीर बाई फोर्स छुड़वा लिया जाएगा, ऐसे ही स्वर्ग में गए स्वर्ग से भी आपको अपना पुण्य खत्म होते ही निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं आगे देखिएगा। अब आपने अध्याय नंबर 7 का श्लोक 12 पढ़ा। ये कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उन सभी को मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, लेकिन वो मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। इस काल को 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है। उसके लिए कहता है कि जो रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, तम सतगुण विष्णु से सतिथि, तमगुण शिव जी से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, क्योंकि मैंने इनकी ड्यूटी ला रखी है उत्पत्ति, सतिथि और संहार करने की, और इनमें मैं नहीं हूं।
ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं अलग हूं, मैं न्यारा हूं, मैं अलग हूं, यानी भिन्न हूं इनसे। ये देखिएगा शिवपुराण, शिवपुराण में भी आपको प्रमाणित करते हैं। ये खुद कहते हैं, ये काल भगवान कहता है कि मैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न हूं। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है। यहां फिर देखिएगा, संक्षिप्त शिवपुराण, प्रकाशक हनुमान प्रसाद पोदार, संपादक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा, एक 110 पृष्ठ पे यह है रुद्र संहिता और अध्याय नंबर 9 यहां समाप्त होता है। इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, 3 देवताओं में, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये शिव कौन है? ये काल है। ये शिव रूप धारण कर लेता है, ये ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता है, शिव विष्णु का भी रूप धारण कर लेता है। इसलिए शिव पुराण में इसको शिव लिख दिया, विष्णु पुराण में इसको विष्णु लिख दिया, ब्रह्मा पुराण में इसको ब्रह्मा लिख दिया। और साथ में ब्रह्मा विष्णु और ये रुद्र अलग भी हैं, तीनों न्यारे। तो ये कहता है ये परंतु शिव गुणातीत माने गए, इनसे अलग है, इनसे न्यारे माने गए हैं। 4 सिद्ध हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये कहता मैं इनके अंदर नहीं हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं भिन्न हूं, वो भी सिद्ध हो गया। तो ये कहता है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि मेरे कारण ही ये तीनों यहां स्थिति, संहार और जो है उत्पत्ति कर रही है। आगे फिर क्या बताता है कि ये 3 प्रकार की ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो यहां से आपको उलझा रखा है, ये बड़ी खतरनाक है। त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का श्लोक 13। अब आपने ये पढ़ाई था कि इसका मुख्य कारण मैं ही और ये मुझ में नहीं, ये मैं इनमें नहीं। तो ये 13वें में कह रहा है कि गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी न्यारा मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे चलो, 14 में कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष, जो साधक मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। अब 15 में क्या लिखा है, माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ पर उसी पर आश्रित हैं, उनसे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उन लोगों का जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों के विषय में कहा है कि उस माया, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ही पुजारी हैं। आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दास नहीं कह रहा, अपनी गीता जी बोल रही है। आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते। अब इससे एक तो ये निर्णय हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है। गीता जी में मना किया है कि राक्षस, उसका साधना कौन करते हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। यानी 4 डांट तुरंत मार रखी है गीता ज्ञानदाता ने, यानी 4 इनको गालियां समझो दे रखी है। अब शब्द कहे हैं गीता ज्ञानदाता ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा पर ही आश्रित है। अब देखो, बार बार ये प्रमाण देना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग के अंदर स्टूडेंट बदल जाते हैं, श्रद्धालु भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। तो पुराणों को तो और ज्यादा ज्ञान दृढ़ होगा
ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा और नए श्रद्धालु की आत्मा गदगद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंतःकरण का अंधेरा दूर हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।